भारतीय जनता ठीक है पार्टी की डॉक्टर राम जमानत पांडे जी, जब्त हो वापस आपके पास मैं आऊंगी। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत स्वागत है सर आपका। भदौरिया जी देखिए, वो कह रहे हैं कि हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम बहुत मजबूत स्थिति में वहां पे खड़े हुए हैं। और 2002 के दंगों का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से, जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि अयोध्या में हम लोगों ने आप लोगों को हराया है, वैसे ही गुजरात में आप लोग हारने जा रहे हैं। देखिए, एक 100 साल पुरानी पार्टी और जिसने इस देश के ऊपर सर्वाधिक शासन किया हो और वो 99 सीटें लेके भी अगर खुश हो रही है, जश्न मना रही है, तो ये जश्न उनके लिए मुबारक हो। बिल्कुल उनके लिए हमारी तरफ से बधाई है कि अगर 99 इतने सालों तक शासन करने के बाद और 99 पे लौटने के बाद भी आप खुशी जाहिर कर सकते हैं तो अच्छी बात है। जिस पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा हर राज्य में और केंद्र में शासन किया हो, वो आज पार्टी विकास की बात कर रही है। आपने इतने सालों में किया, आपने जो किया है 70 साल में वो जनता ने देखा है, तो हमने जो 10 साल में करके दिखाया है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देश में और विदेश में हर जगह जो भारत का एक परचम लहराया है, वो आज दुनिया सराहना कर रही है। तो ये वही चीज इनको अब लग नहीं रही है। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के पास आज कोई विजन है, न इनके पास कोई नेता बचा है और नेतृत्व है ही नहीं। एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है। जो सोनिया राहुल कहे वो ही सही है, मगर देश ये सोनिया राहुल को नकार चुका है। देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सर माथे पे देश बिठाए और विदेश भी बिठाए। आज जिस तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में चल रहे हैं, क्या इन्होंने कभी सोचा था कि ऐसा भी होगा देश में? कभी इन्होंने रोडों के बारे में सोचा था कि हमारे देश की रोड कैसी होना चाहिए? कभी इन्होंने सोचा था कि हमारी सेना को किस तरह से सशक्त बनाया जाएगा? नहीं सोचा, क्योंकि इनको इसकी जरूरत नहीं थी। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी ने जब सोचा कि हमें अपने देश को सशक्त बनाना है, एक मजबूत राष्ट्र बनाना है, तो आज उसको करके दिखा रहे। वो चीज इनको हजम नहीं हो रही है, होगी भी नहीं, कि इनकी तो सोच जाति धर्म मजहब पंथ में बांट के और लोगों को भ्रमित करना है, जल अलग अलग बांटना है, ये भारत का एक नया टुकड़ा और अलग करवाना है। यही तो करते रहे हैं। आज दिन किया क्या है? भारत का बंटवारा क्यों किया इन लोगों ने? कांग्रेस ने सोची समझी ये चाल थी कि भारत के टुकड़े करे जाएं। अगर उस टाइम इन्हीं के पार्टी के अगर सरदार पटेल साहब अगर प्रधानमंत्री बनते, तो भारत के दो टुकड़े कभी नहीं होते। भारत को कभी अलग नहीं किया जाता, और ना ही भारत जम्मू कश्मीर को इन्होंने अलग करने की कोशिश करी, मगर हमने जम्मू कश्मीर को जोड़ के भारत के साथ एक कर दिया। इसी तरह से इनकी आज भी सोच है। आज भी कहिए पीडीए लेके आते हैं, राहुल गांधी एक संविधान की किताब लिए घूमते रहते हैं तुम, मगर उन्होंने शायद वो पढ़ा नहीं कि संविधान में कहा है। अभी इन्होंने एक शब्द बहुत अच्छी बात कही, मैं बिल्कुल उसके लिए इनकी तारीफ करता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो है ना अपमान किया। अरे जनाब, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेके चल कर रहे हैं, आप तो उनसे हटके काम कर रहे हैं। अगर उनके सम्मान की कोई अगर सम्मान कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उनके सम्मान के अधिकार के हिसाब से चल रही है जो उन्होंने लिखा है, मगर आप तो उसको तोड़ मरोड़ के चाह रहे हो, क्योंकि आपका कल्चर रहा है। इंदिरा गांधी ने 15 बार संविधान को बदला, इसी तरह से राजीव गांधी ने 11 बार बदला, और अब अगर मौका मिलता तो आप फिर बदल देते। आपने कैसे कैसे संविधान में प्रोविजन डाले हैं जिससे देश को, अब ये वक्फ बोर्ड तुम्हारा ही बोया हुआ जहर है, जिसको आज हमने साफ कर दिया। ठीक है, अभी जिसको इतनी बड़ी ताकत दे दी वक्फ बोर्ड को, इतनी बड़ी ताकत दे दी कि वो जिसकी जमीन पे हाथ रख दे वो उनकी, उसके लिए आप ना कहीं, चलिए अब तो कानून बन गया ना, आप किस बात की टेंशन है? चलिए ठीक है भदौरिया जी, वापस आपके